आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर ट्रेड किया है। एक बहुत ही छोटे से मोमेंटम को हमने पकड़ने की कोशिश किया है। आज दिन भर मार्केट क्या था, पूरी तरीके से रेंज में था। हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार हमें कोई भी कंफर्मेशन मिल ही नहीं रहा था ट्रेड के लिए। तो आज हमने लास्ट में हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार एक छोटा सा कंफर्मेशन मिला है, जिस पे हमने एक छोटे से मोमेंटम को कैप्चर किया है। और जहां मार्केट ने हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार तुरंत ही हमें हमारा टारगेट हिट किया है। तो आज हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में ओवरऑल ट्रेड किया है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हमने कितने कैपिटल से ट्रेड किया है और हमने यहाँ पर कितने पॉइंट पे कितने प्रॉफिट बनाए हैं और हमें हमारे स्क्रीन पर कितने प्रॉफिट मैक्सिमम दिखे थे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ट्रेड हमने कैसे किया है, तो चलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो हम जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो आज हमने देखा है कि मार्केट क्या था। इस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा ये रेजिस्टेंस इसका हो गया था और ये हमारे पास इसका सपोर्ट हो गया था। मार्केट में वह रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हो गया था। तो हमने मार्केट में हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है कि हमारा स्ट्रेटजी कहता है कि यदि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इस तरीके से मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है, तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा तो हम डाउन साइड के लिए कब जाएंगे। और जो हमारा स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमम हम डाउन साइड के लिए ही करते हैं। अप साइड के लिए बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, और डाउन साइड के लिए हमारा मैक्सिमम ही हमारी स्ट्रेटजी मिलते हैं। मतलब 80% डाउन साइड के लिए ही इस स्ट्रेटजी पे हमारा वर्क करता है और मिलता भी है। ऐसा नहीं है, अप साइड में भी वर्क करता है बट अप साइड में उतना मिलता नहीं है और ये हमारा डाउन साइड में मिलता है। तो जिस समय अप साइड में हमारा ये स्ट्रेटजी मिलेगा हम आपको उस समय भी बतला देंगे कि अप साइड में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम चलिए आज इस स्ट्रेटजी को देखते हैं और हम इसी स्ट्रेटजी पे ही हमेशा काम करते हैं, जहाँ से हमें 85% 75% प्रॉफिट ही मिलता है। उसके बाद हमें जो लॉस तो सबको ही मिलता है ट्रेड में, जो लॉस मिल जाता है 20% 25% फेल होता है, पर 80 से 75% हमारा यह स्ट्रेटजी वर्क करता है। बस आप इसको अच्छे से यूज़ करना जान जाइए और इसी स्ट्रेटजी पे स्टिक्स रहिए। और यदि इस स्ट्रेटजी पे आपको लॉस भी मिलता है तो उसको खुशी खुशी हंसी हंसी लेकर के लॉस को निकाल दीजिए। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट लेना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में। लॉस एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लॉस इज़ ए गुड थिंग। लॉस बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हंसी हंसी। क्योंकि लॉस एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि लॉस से हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती किए हैं और आगे से हमें कहाँ गलती नहीं करना है। तो चलिए इस ज्ञान को थोड़ा बंद करके हम देख लेते हैं कि इस लॉजिक का ज्ञान क्या है, कैसे हमने ट्रेड किया है। तो हमने देखा कि मार्केट जो है इस तरीके से रेंज में है, ठीक है। मार्केट क्या है, रेंज में है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया इसका और ये इसका सपोर्ट हो गया, हमने यहाँ पर देखा। तो आज मार्केट हमारा कहाँ पर ओपन हुआ है, तो आज मार्केट हमारा इस कैंडल पे ओपन हुआ है। तो मार्केट आज हमारा जो मार्केट का ओपनिंग कैंडल है वो ये ग्रीन वाला कैंडल है। तो जब मार्केट ओपन हुआ है तो इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। तो हमने देखा कि मार्केट चलो आज ओपन हुआ है इस सपोर्ट के ऊपर, मार्केट हमारा इस सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ है। तो हमने कहा कि जब मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठ करके ये या तो इस स्विंग तक का जाएगा या तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक का जाएगा। तो मार्केट ने इस स्विंग तक का गया, फिर मार्केट में यहीं से रिजेक्शन लगा, कैंडल नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आने लगी, ऊपर से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ गई और इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने रिस्पेक्ट करके नीचे आया। मार्केट इसी तरीके से इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन में आया, ठीक है। मार्केट क्या किया, डाउन में आया। यहाँ पर मार्केट कहाँ डाउन में आ गया, चलिए ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमारा यहाँ पर लॉजिक ये हो गया कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा एंट्री ट्रेड करते हैं 15 मिनट टाइम पे, एंट्री बनाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो हमारा एंट्री कैसे बनेगा, तो हमने देखा कि चलो मार्केट क्या है, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है और आज मार्केट हमारा ओपन हुआ है सपोर्ट के ऊपर। इसी तरीके से मार्केट हमारा ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद हमारे पास ऊपर से एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रिजेक्शन लगा कर क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मार्केट फिर इस तरीके से हमारा डाउन में आ गया। फिर हमने देखा कि मार्केट स्लो इस सपोर्ट पर आ रहा है। हमने देखा कि मार्केट जो है वह स्लो करके इस सपोर्ट पर आ रहा है, सपोर्ट पर आ रहा है। फिर हमने कहा कि चलो जब मार्केट सपोर्ट पे इस तरीके से स्लो करके आ रहा है, तो जब मार्केट हमारा इस सपोर्ट को
जो कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। जब हमारा मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, एक अच्छी खासी कैंडल बनाएगा। अभी किस टाइप का कैंडल, जब मार्केट हमारा सपोर्ट को ब्रेक करेगा, या तो इस टाइप से रेड कैंडल बनाए, या तो इस टाइप का एक इतनी बड़ी रेड कैंडल मार्केट बनाए। इस सपोर्ट के नीचे मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाए। जब मार्केट सपोर्ट के नीचे बड़ी कैंडल बनाए और उसके बाद मार्केट यहीं से प्रॉफिट बुक करने, ये जो सपोर्ट है उसी के नीचे ही प्रॉफिट बुक करे। जो सपोर्ट हमारी ये है, इसी के नीचे ही ये प्रॉफिट भी बुक करे। क्यों इसके नीचे बुक करे, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न ये हो जाएगा यहाँ पर कि जो हमारा ये सपोर्ट है अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। हमारा ये जो सपोर्ट है ये क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब सपोर्ट हमारा टूट करके रेजिस्टेंस बन चुका है, तो अब जितने भी कैंडल बने, मार्केट जितने भी कैंडल में इस टाइप से मार्केट जितने भी कैंडल में प्रॉफिट बुक करे, और जिस तरीके से यहाँ इस सपोर्ट के नीचे किया उसी तरीके से यहाँ सपोर्ट के नीचे में मार्केट प्रॉफिट बुक करे। मार्केट जिस तरीके से सपोर्ट के नीचे में ही प्रॉफिट बुक किया है, तो मार्केट उसी तरीके से इस सपोर्ट के नीचे में प्रॉफिट बुक करे। ठीक है, तो मार्केट एक बड़ी कैंडल आए और इसी के नीचे में क्या करे? प्रॉफिट को भी बुक करे। उसके बाद फिर जब मार्केट में हमें कंफर्मेशन मिलेगा, और भी कंफर्मेशन कैसे हमें मिलेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कंफर्मेशन मिलेगा, हमें ट्रेड में चलना चाहिए। तो जब मार्केट क्या करेगा, इसके जो विक्स हैं, मीन्स कि जब मार्केट नीचे आया उसके बाद जो मार्केट कंफर्मेशन कर रहा है, मीन्स कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट जो प्रॉफिट बुक कर रहा है, या जो कंफर्मेशन जो 2-3 कैंडल रेंज में रुक गया है, इसी सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है इसी के नीचे, जब उसके लो, जब उसका जो लो है उसको मार्केट क्रॉस करे, फिर हम क्या करेंगे? एंट्री बना लेंगे इसी रेजिस्टेंस से। किस जो हमारा सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है उसी के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में एंट्री बना लेंगे। और हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा? हमारा टारगेट वहाँ तक का होगा। ये देखो हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पीछे यहाँ स्विंग आ रहा है, मार्केट में यहाँ का एक स्विंग है ना, हमारे पास पीछे में ये एक स्विंग है ना, तो हमारा जो टारगेट होगा वो इसी तरीके से, अगर मार्केट में कोई भी स्विंग आ रहा है तो वहीं तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हमारा टारगेट फिक्स यही हो जाएगा, स्विंग, मतलब यही स्विंग तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, जो कि मार्केट ने, देखो यहाँ पर मार्केट ने इस स्विंग तक का टारगेट अपना पूरा किया है। बट हमने कैप्चर केवल इतना ही किया है, पर क्यों? पर हमने कैप्चर इतना ही किया है, पर क्यों? इसके पीछे का ये रीज़न है। देखिए हमने मार्केट से हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक बड़ी कैंडल, ये जो कैंडल आई है ना, इस तरीके से एक अच्छी कैंडल मार्केट यहाँ पर फेंके, और उस कैंडल में नीचे से कोई भी इस तरीके से रिजेक्शन ना लगा हो, उस कैंडल में नीचे से कोई भी इस तरीके से रिजेक्शन ना लगा हो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ करके उसके नीचे आती है और उसमें इस टाइप से रिजेक्शन लग जाती है, तो वहाँ पर जो हमें कॉन्फिडेंस होती है वो थोड़ा लूज हो जाती है। क्यों कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 कैंडल में रिजेक्शन लगा है, 3 कैंडल में रिजेक्शन लगा है। तो जब यहाँ पर 3 कैंडल में रिजेक्शन लग गया, तो हमें यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से मार्केट हमारा एक अच्छी तरीके से रैली करेगा। कौन से अच्छे टाइप की रैली? ये है हमारी अच्छी टाइप की रैली। ये है हमारा जो अच्छी टाइप की रैली है, जो हमने छोटे मोमेंटम को कैप्चर किया है, ये हमारा क्या है? अच्छी टाइप का रैली। ये है हमारा जो अच्छा रैली, यह रैली है, अच्छा है। तो इस टाइप का रैली हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस उतना आ नहीं रहा था कि आएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमने यहाँ पर आकर देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। यदि हम मार्केट में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, यदि डब्ल्यू पैटर्न का इसका हाई मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में भी मार सकता है, हमें ट्रैप भी कर सकता है। हमने देखा कि मार्केट में जब नीचे आ रही है, उसके तीनों कैंडल में नीचे से रिजेक्शन लग रही है, और उसके बाद मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी बना रहा है, तो हम यहाँ पर सेल साइड हमको भेज करके मार्केट हमको ट्रैप करके ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर केवल वेट किया, कोई भी ट्रेड पंच नहीं किया, कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया है? फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ रेंज बनाया है, रेंज बनाने के बाद फिर इतनी कैंडल नीचे फेंका है, फिर मार्केट यहाँ से गया है। फिर मार्केट जब यहाँ से ये अच्छी कैंडल हमें जब यहाँ मिल गई, इस सब कैंडल में भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था गाइस। इस सब कैंडल में भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आप ही देख लीजिए कैंडल का साइज भी क्या है कि हर जगह इतना हैमर बना। यहाँ पर भी मार्केट में देखिए कैसा कैसा कैंडल बना, इतनी छोटे छोटी कैंडल बने, तो इसलिए हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था। तो जब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इस सपोर्ट को जब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आया, इतने कैंडल रुका है, इस हैमर के रुका है, फिर ये भी रुका है। तो जब यह कैंडल इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, जब यहाँ पर इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है भाई साहब, इसको जब हमारा यह कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, इस सपोर्ट को जब यहाँ पर कैंडल ने ब्रेक कर दिया है,
तब फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर एक्टिव हो गए। हमने आज तो हमारा मन नहीं था ट्रेड के लिए, बट जब हमें यहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी मिल गया, स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट हमारी आ गई, तब हम यहाँ पर एक्टिव हो गए। हमने देखा जब ये कैंडल, इतनी अच्छी कैंडल इसके नीचे आकर क्लोज कर दिया है, अब हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया जैसे हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डोजी टाइप का कैंडल मार्केट ने प्रॉफिट बुक किया है। जब डोजी टाइप का कैंडल मार्केट ने प्रॉफिट बुक किया है तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जब मार्केट इसके लो को क्रॉस करे, किसके लो को क्रॉस करे, ये जो हमारा डोजी बना है इसके लो को जब मार्केट यहाँ पर क्रॉस करे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। हमने देखा कि जब मार्केट एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लीन कर दे चार्ट को। तो हमने जब यहाँ पर देखा कि मार्केट में डोजी कैंडल प्रॉफिट बुक कर लिया, डोजी कैंडल बना करके, अब जब इसके लो को, इसके बगल वाली कैंडल जब बने और वह इसके लो को क्रॉस करे, इसके लो को क्रॉस करे, तब हम एंट्री बना लेंगे। और हमारा टारगेट भी क्या होगा, एंट्री ही नहीं, टारगेट फिक्स होना चाहिए कि टारगेट क्या होगा। और हमारा टारगेट वही जो हमने आपसे पिछले बार में पीछे बोला है, यही स्विंग तक का हमारा टारगेट होगा। मार्केट में हमारा टारगेट क्या होगा, यही स्विंग तक का ही हमारा टारगेट होगा, मार्केट यहीं तक का ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर स्विंग तक का टारगेट मिला भी है। और अभी हम आपको बताएंगे हमने एक छोटी सी गलती आगे क्या कर दिया है, अभी हम आपको वो बताएंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसी स्विंग तक का टारगेट होगा। इसके नीचे का टारगेट हम रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और वही हमने एक गलती छोटी सी की है, अभी आपको हम बतलाएंगे क्या हमने गलती की है। तो फिर जब यहाँ पर मार्केट का लो क्रॉस हो गया, इस डोजी का लो क्रॉस हो गया, तो हमने तुरंत ही एंट्री बना लिया इस रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से, या फिर जो डोजी है इसी के हाई के स्टॉप लॉस से। ये जो हमारे पास डोजी है इसी के हाई के स्टॉप लॉस से हमने क्या किया है, इस ट्रेड में एंट्री बना ली है। इस ट्रेड में हमने इसी डोजी के हाई के स्टॉप लॉस से, या जो हमारा यही रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट जो है, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, इसी के स्टॉप लॉस से हमने इस ट्रेड में एंट्री बना ली और हमारा टारगेट यही तक हो गया। और देखिए गाइस, हमें यहाँ पर हमारा टारगेट मिला भी है। पर हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो मार्केट में आज मोमेंटम, अब तो अच्छी मोमेंटम आ रही है। हमने सोच लिया कि मार्केट में अब तो अच्छी मोमेंटम आ रही है, अब थोड़ा अपने टारगेट को हम, और एक सेकेंड गाइस, अब थोड़ा हम अपने टारगेट को और क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा टारगेट को और बढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पर सोच लिया कि मार्केट में मोमेंटम तो अच्छी आ रही है, अब चलो टारगेट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो यही हमने सोच करके थोड़ा टारगेट को और इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये हमने टारगेट को थोड़ा बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। फिर जहाँ से मार्केट ने देखिए हमें क्या किया है, ट्रैप कर दिया है। जहाँ से मार्केट क्या किया है, हमने टारगेट को भी बढ़ाया था और अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया था। ऐसा नहीं कि हम अपना स्टॉप लॉस यहीं रख करके और टारगेट को बढ़ा रहे हैं। तो जब हमने देखा कि मार्केट हमारे पहले टारगेट को हिट कर दिया है, टारगेट 1 को हिट कर दिया है, मीन्स कि जो इस स्विंग तक का टारगेट था मार्केट ने उसको हमें दे दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर कर दिया है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद अपने इस टारगेट को हमने बढ़ाया है। फिर देखिए जैसे ही हमने इस टारगेट को बढ़ाया है और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करके यहाँ पर कर दिया है, तुरंत ही मार्केट ने क्या किया है, इसी स्विंग का सपोर्ट लेकर के, जिस स्विंग का हमारे पास टारगेट था, मार्केट ने इसी स्विंग का सपोर्ट लेकर के तुरंत ही यहाँ से कैंडल रिवर्स कर दिया है और एक ही कैंडल में हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दिया है। हम तुरंत ही अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट से बाहर आ गए। तो आज हमने एक चीज़ और सीखा है कि जब भी हम इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी पे, कि मार्केट जब भी सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके बहुत अच्छी कैंडल को क्लोज कर दे और फिर प्रॉफिट बुकिंग करे उसी के नीचे, और हमें कन्फर्मेशन के बाद जब भी हम एंट्री बनाए उसे सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन गया है उसी के स्टॉप लॉस से, तो हम यह देखेंगे कि उसके नीचे कोई इस टाइप के स्विंग का तो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, या किसी लेवल का तो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, या किसी ट्रेंड लाइन का तो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यदि ऐसा टाइप का रेजिस्टेंस आ रहा है तो जो हमारा टारगेट होगा बस वहीं तक का ही फिक्स हो जाएगा। बस हमारा टारगेट उसी स्विंग, उसी लेवल या उसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस तक का ही फिक्स हो जाएगा, सपोर्ट तक का ही फिक्स हो जाएगा। नहीं तो मार्केट हमें वहीं से ट्रैप कर दिया, जैसा कि इस केस में आप हमें देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर एक लेवल का सपोर्ट है, मार्केट में क्या है, यहाँ इस लेवल का सपोर्ट है और मार्केट ने इस लेवल तक का आया है हमें टारगेट देने। देख लीजिए मार्केट इस लेवल तक का आया है, छोटा सा मोमेंटम हमें कैप्चर भी करवाया है, पर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने टारगेट को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया। जहां पर मार्केट ने ये जो हमारा सपोर्ट है स्विंग का, इसी सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके एक ही कैंडल में हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो बस यही था हमारे पास, यही हमारे पास गलती थी। तो हमने
हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इस ट्रेड में 3.2 के यूज़ किया, मतलब 3200 का हमने 3200 रुपये यूज़ किए हैं इस ट्रेड में, इस स्टॉक्स वाले ट्रेड में। अभी हम भी गाइस धीरे धीरे लर्निंग कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में पैसे तुरंत नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन में जाने से पहले हमें क्या करना होता है कि स्टॉक्स में 1-2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करना होता है, और भी 100 200 300 ऐसी छोटी छोटी प्रॉफिट लॉस से, छोटी छोटी क्वांटिटी से, जहाँ पर हमें हमारा हाथ बैठ जाता है, जहाँ पर हमारा हाथ इस स्ट्रेटजी पे जब बैठ जाएगा कि हमें एंट्री सही जगह लेने आ जाएगा, स्टॉप लॉस सही जगह लगाने आ जाएगा, उसके बाद हम ऑप्शंस में या इसी स्टॉक्स में ही अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। अभी हम सब छोटे छोटे क्वांटिटी से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कमाने नहीं आए हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर अप्रॉक्स में 60 मतलब हमें यहाँ पर मैक्सिमम 60-70 रुपये प्रॉफिट दिखा है। और फिर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया है, हमारा प्रॉफिट जो हो गया है वो 10 या 7 रुपये के करीब में आ गया है। चलिए हम आपको अपना प्रॉफिट भी शो कर देते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हम जीरोधा में आते हैं, इसमें हम अपना ओपन कर लेते हैं। अभी 1 सेकेंड रुकिए ज़रा, मोबाइल से हम लॉगिन भी कर लेते हैं, वो जीरोधा वाले को देख लेते हैं। अभी हम आपको अपना ऑर्डर बुक भी दिखला देते हैं। तो अभी हम गाइस सीख रहे हैं, जहाँ पर अभी हम छोटे छोटे क्वांटिटियों से सीख रहे हैं। अभी हम कमाने नहीं, एकदम पूरा सीखने आए हैं। जब हम पूरा सीख लेंगे उसके बाद क्वांटिटी को हम सब इंक्रीज़ करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पर सीखने आ रहे हैं। देखिए गाइस, हमें यहाँ पर होल्डिंग्स में आ जाते हैं, ऑर्डर्स में आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, हमारा कंप्लीटेड हो गया ऑर्डर्स कितने से। यहाँ पर दिया देखोगे तो हमें यहाँ पर 1:22 पे मतलब हमारा 12:56 हमने सेल किया है, और हमने बाय किया है इतने बजे पे, और हमारे पास जो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट लॉस है वहाँ पर दिखाएगा। आइए देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस। पोजीशन में जाते हैं तो हमें देखिए 7 रुपये का प्रॉफिट मिला है, हमें 7 रुपये का प्रॉफिट मिला है। इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, और यही हमारा प्रॉफिट क्या है, और यही हमारा